मेरा नाम अमित कुमार त्यागी है। मैं वर्तमान में लैंडक्राफ्ट मेट्रो का एओ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अभी आपके सचिव जी ने कल डीएम महोदय को, गाजियाबाद के डीएम साहब को एक पत्र भेजा है कि यहाँ पे बिलों में हेराफेरी हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? ये सब झूठ है। इस तरह की कोई हेरा फेरी नहीं हो रही, क्योंकि जो बिल यहाँ आते हैं जीएसटी के कटे हुए बिल आते हैं। सबके एक तरह से चैनल बना हुआ है, एक पेमेंट का सीम बना हुआ है। हर बिल के अकॉर्डिंग हर आदमी ऑथराइज है। 2-3 आदमी के उस पर सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद ही पेमेंट होती है, जिसमें ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब भी इन्वॉल्व रहते हैं। उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट होती है। अच्छा, कोई भी जो बिल आते हैं उसमें जो है कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ जी, कोई बिल आता है तो उसमें सेक्रेटरी साहब, उपाध्यक्ष जी और मैं अध्यक्ष जी और कोष अध्यक्ष जी उसको वेरीफाई करते हैं। गेट की एंट्री लगती है, प्रॉपर चैनल से उसको चेक किया जाता है। उसको अगर कोई गलती रहती है तो उसको होल्ड कर दिया जाता है। अगर वो बिल ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। जो पहली जो बनती है वो बिल्डर द्वारा बनती है। हमारी चुनी बॉडी है, वो बिल्डर द्वारा चुनी बॉडी है। तो बिल्डर ही द्वारा ही वो मेरे साथ काम लगातार 10 महीने से काम कर रहे हैं। उनके क्या भी कभी यार कमेंट आते हैं कि यार मैं फंस गया, मेरे पास टाइम नहीं। एक्चुअली क्या है, उनके पास समय नहीं है। वो 2 दिन मेंटेनेंस में आते हैं, 20 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। जबकि सेक्रेटरी का एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। जब तक आप मेंटेनेंस में नहीं रहोगे तो आपको चीजों की नॉलेज कैसे होगी? अच्छा, अगर ऑडिट के लिए आपने इससे पहले कभी ऑडिट करवाया है? नहीं, अभी ऑडिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो कार्यकाल था वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और जो ऑडिट जो होता है सब में 11 महीने यानी जुलाई में पूरा हो रहा है। तो मैं लगातार 2-3 महीने से इनको बोल रहा हूँ आप ऑडिट करा लीजिए, ऑडिट करा लीजिए। हाँ, मैं देखता हूँ, करवाता हूँ, देखता हूँ, करवाता हूँ। कभी किसी के ऊपर ब्लेम, कभी अकाउंटेंट के ऊपर ब्लेम कि आपने डाटा सही नहीं बनाया, आपने टैली में ये सही नहीं डाला। मतलब टोटल और डेली स्टाफ को टॉर्चर करते हैं। जो इतना स्टाफ बैठा है, पूछ सकते हो, डेली टॉर्चर करते हैं। काम कुछ नहीं होने थे, स्टाफ को टॉर्चर करने का काम रहता है उनका। अच्छा, आपने उनको 3 महीने पहले से कहा है कि आप जो है वो ऑडिट कराएं। जी, मैंने 3 महीने ऑलरेडी बोल रखा है कि ऑडिट कराए। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा ऑडिट कराइए आप? अच्छा, अगर प्रशासन जो है आपका ऑडिट करता है तो आप उस जांच के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं संपूर्ण अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं तैयार हूँ। अगर मैं गलत पाया तो मैं दोषी खुद अपना दोषी मानूंगा। अगर मैं गलत पाया तो इस ऑडिट के मैं कुछ गलतियां पाई जाती है मेरी। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि आपके जो सोसाइटी में लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगता रहता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ आरोप लगते रहते हैं इस सोसाइटी में, तो वजह क्या है? मैं बताता हूँ, वजह कुछ नहीं है। सोसाइटी का एक तरह से जब मुराद नहीं होगी, पहली ऐसी सोसाइटी है ऐसी। यहाँ कुछ लोगों को इससे बहुत लगाव हो चुका था, जो आज वर्तमान में यहाँ रहते नहीं है, वो बाहर रहते हैं। उनका काम क्या है कि वो सोसाइटी में किस तरह लोगों को भ्रम फैलाकर यहाँ आपस में अंग्रेजों वाली पॉलिसी चलाई जाए और चला के खुद राज किया जाए। आप यहाँ के सोसाइटी के लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि जो ये भ्रम की स्थिति है, तो इसमें आप अपनी सोसाइटी के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं सोसाइटी निवासियों से कहना चाहता हूँ, जो ये मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं झूठे, मैं उन सबसे बोलना चाहता हूँ, आप आए, मेंटेनेंस आए, अपनी ऑडिट अपना खुद ऑडिटर बुलाएं, खुद चेक कराएं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। जब मैं गलत नहीं हूँ तो गलत नहीं हूँ। अच्छा, कोई भी सोसाइटी का कोई भी आदमी अगर अपना ऑडिटर ला के चेक कराना चाहे तो आप? मैं एग्री हूँ, कोई ला सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके पैसे मैं खुद अफोर्ड करूंगा, कोई ला सकता है, जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? प्रशासन से मैं कहता हूँ इसकी सही जो जिन्होंने जो दिए सही जांच करके इस पे सही एक्शन लिया जाए। जो गलत है उसको सजा दिलाई जाए। अगर ये ऑडिट में मैं बिल्कुल ठीक पाया गया तो मैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज जरूर करूंगा, झूठा मनाने का। इन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम किस बेस पर लगाया उन्होंने सेक्रेटरी साहब के ऊपर। अभी हमारे मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसाइड हुआ है 3 महीने पहले इन्होंने एक लेटर जारी किया और ईमेल भी किया, कोई भी अकाउंट से संबंधित पेमेंट होगी मेरे द्वारा नहीं की जाएगी जब तक मैं उस पर अप्रूवल नहीं दूंगा। तो इसी माध्यम के चैनल से ही हमारा ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में सारे बिल और पेमेंट डलती हैं, उसके अकॉर्डिंग जब ओके करते हैं तो पेमेंट होती है। अच्छा, जब सचिव जी ओके करते हैं तभी सारी पेमेंट होती है? देखते भी है, पढ़ते भी है, और जो भी कहते हैं कि पेमेंट ठीक है तो उसी पेमेंट करा दो, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होती है, अगला पेमेंट नहीं होती है। मेरा नाम दीपक त्यागी है, मुझे यहाँ कोषाध्यक्ष का पद मिला हुआ है। अच्छा, ये लगातार ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं रोज विवाद होता है। कल भी एक विवाद एक नया हुआ है कि यहाँ के जो सचिव हैं वो डीएम महोदय जी को, गाजियाबाद के जिलाधिकारी को एक पत्र दे के आए हैं कि यहाँ पे काफी हेराफेरी हो रही है, उसकी जांच की जाए। तो क्या कुछ कहेंगे आप? ये हेराफेरी का जो भी सेक्रेटरी साहब ने हम पे इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठ है। जो भी हमारी बिलिंग होती है वो जीएसटी के थ्रू होती है। जितनी भी बिलिंग है सेक्रेटरी साहब को इसकी नॉलेज भी है, सारी चीज उनके हित में है। और जितने भी हम बिलिंग करते हैं या चेक जो जाता है वो सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में होके जाता है। हर ये शुरू से ही है या अभी से ही है? शुरू से ही है ये।
पहले सेक्रेटरी साहब यस करते हैं, उसके बाद हम उसकी बिलिंग करते हैं। सेक्रेटरी साहब से कहते हैं कि बिल्कुल रोक दो, तो वो बिल्कुल वहीं हम रोक देते हैं, इतने वो यस नहीं करते हैं बिल के लिए। तो ये वजह क्या रहेगी? एक जो है जब काम अच्छा चल रहा है तो उन्होंने आरोप लगाने की वजह क्या है? आरोप लगाने की वजह ये है, ये किसी के बहकावे में आ रहे हैं, जिससे योग का गठन जो हुआ है वो हो जाए, भंग हो जाए। यहाँ के निवासियों से आप क्या अपील करेंगे? यहाँ के निवासियों से हम ये अपील करते हैं, ना तो हमने कोई चोरी की है, ना हम मुजरिम हैं। हम निष्पक्ष होकर पूरे मेंटेनेंस का, पूरी सोसाइटी का ऑडिट कराएंगे। हम कहीं भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी। अच्छा, आप सरकार से, शासन से क्या अपील करते हैं? जिलाधिकारी महोदय से क्या अपील करेंगे? जिला महोदय से हम ये अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष होकर जांच कराएं, एक तरफा ना सुन के दोनों पक्षों को बैठाएं, इसकी ऑडिट कराएं कि हम गुनहगार हैं या नहीं है। एक तरफा ये प्रशासन से हमारी अपील है, बिल्कुल नहीं सुनी जाए।